बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। डिविनिटी विदिन के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये पॉडकास्ट की सीरीज हमने शुरू की थी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर, और डिस्कवरिंग इनर लाइट, ये जो श्रृंखला है ये बताती है कि हम अपनी अंदर की लाइट कैसे जगा सकते हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम हैं कॉस्मिक वैली में। कॉस्मिक वैली एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ध्यानी आते हैं, क्योंकि ये ध्यानियों का धाम है। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। कॉस्मिक वैली के ग्रुप ऑफ ट्रस्टीज के एक ट्रस्टी हैं। सर ने हमारी भारत देश की रक्षा करने के लिए एयरफोर्स में 20 साल बिताए और कारगिल युद्ध में भी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एयरफोर्स की रिटायरमेंट के बाद कुछ वर्ष वो कॉर्पोरेट में भी रहे और उसके बाद उन्होंने फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा। अगर हम कॉस्मिक वैली में डॉमेट्री की बात करते हैं तो उनका नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और अब उन्हीं के श्रीमुख से सुनते हैं उनकी यात्रा के बारे में। चलिए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं श्री कृष्णा राव सर का। बहुत बहुत प्रणाम सर, आपका स्वागत है। और अब हम सुनना चाहेंगे आप ही के श्रीमुख से आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। सर कृपया प्रकाश डालिए। सर्वप्रथम पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन, और डिविनिटी विदिन का प्रेक्षकों को भी नमन। थैंक यू याचना। मेरा ठीक है, बचपन से ही ध्यान में इंटरेस्ट था। एक्चुअली ध्यान मतलब कुंडली योगा में इंटरेस्ट था। मेरा कज़न ब्रदर करते थे, तो तब से ही मेरे को ये इंटरेस्ट आया। कुंडली योग क्या है, मन कैसे कंट्रोल करना है, ये सब में इंटरेस्ट है। लेकिन कज़न ब्रदर 25 साल में ही वो कुंडली का प्रैक्टिस करते करते वो बॉडी छोड़ चुके थे। मतलब वो तो बुक पढ़ के करते थे, कोई गुरु नहीं था, कुछ नहीं था, तो ऐसे ही करते वो छोड़ चुका, बॉडी छोड़ चुका था। बट उससे मुझे कुछ डर नहीं लगा, बल्कि और ज़्यादा इंटरेस्ट भी आया और उसका सतर्क भी हूँ, कोई ऐसा नहीं करना चाहिए बुक देख के। जी जी। तो तब से ही ढूंढने लगा कोई अच्छा गुरु आएगा, ऐसे ही टच करके कुंडली रेज कर देगा करके मैं ढूंढते थे। ऐसा तो कोई नहीं मिला। फिर बाद में एयरफोर्स में पूरा नॉर्थ इंडिया में, हिमालय में बहुत जगह ड्यूटी से घूमते थे। जहाँ भी जाता था मैं ऐसा गुरु के लिए ढूंढते थे। ऐसा तो गुरु कोई नहीं मिला, समय बीतते रहा। फिर इसके बीच में वो माइंड के बारे में इंटरेस्ट था, तो मैं ऐसे ही जो भी कोर्स मिला माइंड रिलेटेड, ये हिप्नोटिज्म हो, NLP हो, ऐसे कुछ कुछ सीखते थे। तो उससे भी कुछ संतुष्ट नहीं था। फिर ध्यान में भी कोई भी ध्यान का बताया तो ध्यान में आया था। उससे पहले बहुत सारे संस्थाएं में सर्विस करते थे, जी सत्साई ट्रस्ट में वैसा सेवा करते थे मैंने। तो सर्विस के बाद ध्यान के लिए पता चला तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन फर्स्ट सीखे थे। बहुत अच्छा लगता था, ऐसे ही झूल जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। 1-1.5 साल किया था। बट उसके बाद क्या, ध्यान करने बहुत अच्छा है, स्वस्थ रहता है करके बोलते थे। ठीक है, स्वस्थ तो हूँ, डिफेंस में हूँ, हेल्दी हूँ, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। और क्या, इससे बात क्या, कोई आंसर नहीं था मेरे पास, कोई बताते भी नहीं। बहुत अच्छा बोलते थे ध्यान। फिर उसके बाद और एक समस्या, वह भी वही अच्छा है, कोई कंप्लेंट नहीं था, ध्यान अच्छा था। बट उसके बाद क्या, कुछ नहीं। इतना बुक्स पढ़ने आया तो वो भी ऑफकोर्स इतना आदत भी नहीं थे, बट मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मिलते थे। 3-4 संस्थाएं घूमे थे। फिर फाइनली सिंप्लीफाइड कुंडली योगा, NLP प्रैक्टिस करते थे, बट इस बीच में एक सिंप्लीफाइड कुंडली आया। तो वो भी ये कुंडली योगा कि मैं सिंप्लीफाइड क्या होता है करके चेक करने के लिए गया था। बट इट वॉज रियली नाइस। दत्तात्रेय महर्षि गुरु जी, बहुत अच्छा साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स, बहुत अच्छा था। 6 साल कंटिन्यू किया था, बट उसमें भी वेरी लिमिटेड। एक अच्छा आदमी बनने के लिए, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए इट वॉज वेरी गुड। एक हेल्दी आदमी की हेल्थ के लिए भी, और माइंड हेल्थ के लिए भी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी इट वॉज वेरी गुड। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। बट जस्ट सुबह हाफ एन आवर, शाम को हाफ एन आवर, इट वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर मी। 6 साल किया था, फिर दूसरा कुछ नहीं मिला, तो फिर से 6 साल उसको किया था। ठीक।
जस्ट लॉकडाउन में PSSM का वीडियो कुछ आया था, तो ये क्या है, नेटवर्कर क्या है करके नेटवर्कर ग्रुप में ज्वाइन हुआ। तो वहाँ तो दिन भर क्लासेस चलते थे, इतना सारे व्यस्त सब्जेक्ट्स। एक बार कुआं से समुद्र में कूदा जैसे लगता था मेरे को। और जॉब छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया लॉकडाउन की वजह से। और दिन भर सुनते थे, कभी ये क्लास कभी वो क्लास, इतना बहुत अच्छा लगता था, हर क्लास अच्छा लगता था। बट नेक्स्ट डे देखा तो यस, कल का क्लास अच्छा था, बट क्या कुछ रिमेम्बरेंस नहीं है। पहली बार सुन रहा हूँ इतना सब्जेक्ट्स, फिर भी अच्छा था। ये चलते चलते बहुत सारे क्लासेस अटेंड हुआ। फिर PSSM में वो नेटवर्कर से फिर बालकृष्ण सर ने अपना ग्रुप में पिक किया था। उसके बाद फिर उन्होंने हिंदी में कुछ क्लासेस स्टार्ट करना है, आपको हिंदी आता है तो फिर हिंदी में वहाँ पे शुरू करेंगे बोल के। ठीक है, वहाँ तो कोई भी नहीं पता है मेरे को, नहीं आपको तो सब जान जाएंगे, आपको तो इजीली यू कैन मिक्स अप विद एनीबॉडी करके वहाँ पे भेजा। फिर हमने JTTP स्टार्ट किया था, जर्नी टुवर्ड ट्रू पाथ। तो हर एक 21 डेज का कोर्स, हर एक बैच में 4000 5000 लोग एक साथ, बहुत इंटरेस्टिंग रहता था। इतना लोग, नए नए लोग ध्यान में आते थे, उनको सिखाने में बहुत अच्छा लगता था। पत्री जी भी बहुत खुश रहते थे, नॉर्थ इंडिया में ध्यान में इतना लोग एक साथ लाके आ रहे हैं, उनको ध्यान दे रहे हो, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं करके बहुत हैप्पी रहते थे। और हमको भी अच्छा लगता था, इतना लोग ध्यान में आ रहा है और सब लोग को अच्छा अच्छा एक्सपीरियंसेस आ रहा है, बहुत अच्छा लगता था। फिर उसमें करते करते सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से सब लोग 30 लोगों को 35 लोगों को यहाँ पे कश्मीर वैली में लेकर आए थे। इधर कोई रहने के लिए कोई अकोमोडेशन नहीं था। पिरामिड में पेड़ के नीचे समर में, इसी अप्रैल का मार्च अप्रैल महीने में आए थे, इतना गर्मी में भी जी। कुछ अकोमोडेशन का कुछ फिक्र नहीं थे। हम लोग इतना अच्छा ध्यान करके इधर के एनर्जीज की वजह से। सो लाइक दैट पत्री जी इधर कनेक्ट किया था मुझे। तो उसके बाद यहाँ रहने के लिए बहुत नेसेसिटी, इतना अच्छा जगह के लिए इम्प्रूव होना है तो पहले रहने के अकोमोडेशन चाहिए बोल के फिर नॉर्थ इंडियन बैच ग्रुप्स में JTTP 30 में हम लोग पूछा तो सब लोग रेडी थे। तो सिर्फ नॉर्थ इंडियन से डोनेशन लेके ये डॉर्मेट्री का स्टार्ट किए थे हमने। बस करते करते इतना सुंदर डॉर्मेट्री बन गया। जब से डॉर्मेट्री बने लोग भी, बहुत लोग आने भी शुरू हुआ। सो एनर्जीज दिन भर बढ़ते जा रहे हैं फोकस। आई एम रियली थैंकफुल टू पत्री जी टू गिव मी सच ए ग्रेट वर्क टू मी। थैंक यू पत्री जी। वाओ सर, हमने सुना है अब PMC तेलुगु में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी अपनी सेवा की, और उसको आपने छोड़ के आप कॉस्मिक वैली शिफ्ट होने का आपने निर्णय लिया, उस पर कुछ प्रकाश डालें। यस, ऑफ कोर्स रिटायरमेंट हुआ हो तो कोई इनकम तो फिर नहीं है इधर। तो पहले से भी बालकृष्ण सर आनंद भी बुलाए थे मेरे को, वो PMC में आ जाओ करके, क्योंकि इनोस में मेरे वे ऑफ का वर्क में काम कर रहा हूँ, वो जानते थे। तो PMC में मेरा सेवा का ज़रूरत थी, तो वहाँ पे इन्वाइट किया था मेरे को। तो कहा जब तक ये डॉर्मेट्री कंप्लीट नहीं होगा मैं ये नहीं छोड़ूंगा करके, मैं पहले डॉर्मेट्री कंप्लीट होने के बाद ही फिर वहाँ पे ज्वाइन हुआ था। तभी दे वर वेटिंग फॉर मी। ओके। तो वहाँ पे ज्वाइन हुआ था, 1 महीने काम किया था, बट यहाँ का एनर्जीज मुझे खींच के ला रहे थे। अभी अच्छे थे, पूरा स्टेट में सब लोग जानने लगे, काम कर रहा था, अच्छे इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग जॉब थे। तो एक्चुअली मैं लाइक भी करता हूँ चैलेंजिंग वर्क टेकअप करने के लिए, बट यहाँ का एनर्जीज मुझे खींच के लाया। तब तो इतना पता नहीं था क्यों आया हूँ, बट ऐसे ही इधर लाया। तो फिर अभी पता चल रहा है कि ये पिरामिड कंस्ट्रक्शन इज़ मेरा पर्पस ऑफ लाइफ। ये एसेंशियल पिरामिड बोल के पत्री जी बोले, तो दिस इज़ माई पर्पस ऑफ लाइफ। एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करना, यहाँ पे कश्मीर वैली में मैक्सिमम टाइम्स रहना, इस एनर्जी में रहना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू। वाह वाह सर, आपकी यात्रा अद्भुत है। और जैसा आपने कहा कि कॉस्मिक वैली में रहना आपको अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर मेरे मित्रों जितने भी लोग आते हैं वो बिल्कुल अपने से लगते हैं और ऐसा लगता है ये हमारा असली घर है। सर, यहाँ पर तरह तरह के पिरामिड हैं, अनेक पिरामिड्स हैं। पिरामिड होते क्या हैं और इनका क्या महत्व होता है? यस, गुड क्वेश्चन। पिरामिड एक्चुअली इस एंगल में, गोल्डन एंगल में कोई भी कनेक्ट करते हैं
तो उस एंगल में यूनिवर्स का कॉस्मिक एनर्जी 3 टाइम्स मोर देन आते हैं। जैसे कान का मिरर, जो वो उस मिरर में सन का एनर्जी जैसे एक जगह में कॉन्सेंट्रेट होके इतना हाई एनर्जी आता है, वैसे ही पिरामिड भी एक 3 टाइम्स मोर इट विल कॉन्सेंट्रेट एनर्जी इट विल गिव। और एक पिरामिड बनने के बाद उसमें ज़्यादा लोग बैठ के काम कर रहा, तो वो और 3 टाइम्स लोग वहाँ का मिल के करने से और ग्रुप मेडिटेशन में और 3 गुना ज़्यादा मिलता है एनर्जी। तो इसलिए पिरामिड एनर्जी ऑलवेज गुड। इसमें पत्री जी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, हम भी कर सकते हैं चाहिए तो। सिंपल एक्सरसाइज एग्जाम्पल उन्होंने देते थे, एक टमाटर का रखो, एक कैप पेपर से भी बना लो पिरामिड, एक टमाटर उसमें रखो, एक टमाटर बाहर रखो, बाहर वाला कितना जल्दी खराब हो जाएगा, बट पिरामिड में अंदर जो है उसको उसका एनर्जी से वो बहुत दिन तक वो रहेगा। वैसे ही सिंपल एक्सरसाइज कोई भी करके देख सकते, पिरामिड का इफेक्ट क्या पता चल जाएगा। और जो एनर्जी पहचान सकता है उसको पिरामिड के नीचे बैठने से उनको पता चल जाएगा क्लियरली। इतना जल्दी शून्य स्थिति में जाएंगे, अच्छा सा ध्यान होगा, बहुत अच्छा रहता है, आपको खुद को पता चलता है। बट दे सिंपली डोंट बिलीव एनीबडी, आप करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको खुद को पता चलेगा। वाह, बेशक। तो दोस्तों, हम सभी एक्सपेरिमेंट करेंगे पिरामिड्स के साथ और हमें पता चल जाएगा उसकी एनर्जी। और मैं अब आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जिस स्थान पे हम ये पॉडकास्ट अरेंज किया है हमने, ये स्थान है कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ तुलसी मेगा पिरामिड। मेगा पिरामिड वैसे तो हमने सर सुने हैं कि QLU में भी अभी बन रहा है, या करताल में मेगा पिरामिड है, और पिरामिड बैंगलोर में भी है एक मेगा पिरामिड। तो सर, इस पिरामिड की उत्पत्ति कैसे हुई, तुलसी मेगा पिरामिड की, उसके बारे में? मेगा पिरामिड में बिग साइज में जो बन रहा है जी, तो 100 फीट के ज़्यादा, तो वही करताल में 120 पे 180 पे 180 फीट का पिरामिड है। और ये कॉस्मिक वैली का 160 पे 160 फीट का पिरामिड बन रहा है जी। सो इसका तुलसी मेगा पिरामिड का इसका उत्पत्ति 2000 में ही यहाँ का फाउंडर जो है नलजल सरोजा मैम, जी, उनको सपने में आया था, एक बड़ा सा पिरामिड देखी थी। तब तो कॉस्मिक वैली भी लिया नहीं, तो उनका कोई आइडिया भी नहीं थे कॉस्मिक वैली लेना, एक आश्रम बनाना, कुछ भी पता नहीं था। जी, 2000 में ही उनका आया था, ओके कुछ बड़ा पिरामिड दिख रहा है, जो बनाना होगा या वह जाओगे करके, उसको कुछ भी आइडिया नहीं था, बट एक आता रहते थे। तो वही स्टार्टिंग पॉइंट तो वही था। बाद में जब गैलेक्टिक फेडरेशन का मैसेज से ये लिया, कॉस्मिक वैली का ये लैंड लिया, फिर बनाते गया, ये तब से स्टार्ट था उनका विजन। बाद में पत्री जी बोले यहाँ पे ये करना है करके, वो बात अलग है। जी, जी, जी। तो इसको कहते हैं, ये एक असली उदाहरण है, ये एक सही उदाहरण है पेशेंस का, धैर्य का। देखिए, 2000 में जो विजन आया, वो आज जो 2024 में ये फिजिकल रूप ले रहा है। तो 24 साल बाद हम इसको देख पा रहे हैं अब। सर, ये जो पीछे ये स्ट्रक्चर है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। दोस्तों, ये तुलसी पिरामिड का ही स्ट्रक्चर है, इसी का पार्ट है। तो सर, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी शक्ति पीठ है, सब कुछ सरोजम्मा का विजन के या उनका इंट्यूशन से, मास्टर्स का मैसेज से ही बना है। कोई भी अपना मन से कुछ नहीं बनाते। तो यहाँ पे एक चारों तरफ इस साइज में ये एक चतुरसार में एक बनाने के लिए उनका मैसेज आया था। जी, गड्ढा खोद के 9 ब्रिक्स का हाइट्स में ऐसा बना के उसके अंदर श्री चक्र रखने के लिए बोले थे, तो श्री चक्र डाल गए थे। तब तो कोई प्लांटेशन नहीं था, कुछ नहीं था, पहले इतना बनाने के लिए मास्टर बोले तो बस सिंपली वॉट एवर द मैसेज कम्स शी विल डू इट। तो उस टाइम में इस जगह में ये देखो, अभी तो ये 160 बाय 160 का ये सेंटर पॉइंट बना, जी, उस टाइम से वैसा कुछ नहीं थे। बस यहाँ पे इस जगह में उनको मेजरमेंट पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं, इस लेवल में इतने में वो बना दिया, फर्स्ट लेवल बनाया। बट वो श्री चक्र रखा, उसका पूजा वूजा किया, सब कुछ हो गया। बट कुछ दिन के बाद फिर सेकेंड लेवल ओके, और 9 ब्रिक्स हाइट में और एक उसके ऊपर इसको सील करके जी, और 9 ब्रिक्स का बनाने के लिए बोले थे। ओके, फिर बनाया, फिर वही उसमें
अपना खुद का वो लॉकेट डाल दिया। जी। और यहाँ पे एक बड़ा सा ऑरेंज मिलता है, हम तेलुगु में बोलते हैं पंपर पनासा करके, इतना बड़ा सा ग्रेप ऑरेंज। फ्रूट। हाँ, हाँ जी। ग्रेपफ्रूट। जी। तो वो उसमें डालने के लिए बोले तो डाला। कौन बोला, किस लिए डाला, उनको पता नहीं, उनको मैसेज आता है बस, हाँ। वो शी विल डू इट। ओके, ग्रेट। गले में जो लॉकेट है वो डालने के लिए आया था तो डाल दिया, जी। कोई नो सेकंड था। और सोने का इतना महंगा है, कुछ भी नहीं देख, तो वो डाल दिया, फिर उसको सील किया। फिर उस वक्त रघुराम सर का और उनको सब मिलके ध्यान कर रहे थे। सडनली उठ के रघुराम सर का हाथ पकड़ के 3 बार ये पूरा प्रदक्षिणा की थी। प्रदक्षिणा। वो किस लिए करना है, क्या है, उसका मतलब क्या है, उनको कुछ नहीं जानता, करना है बस, मैसेज आया, शी विल डू इट। वो हो गया। फिर कुछ दिन के बाद 3rd लेवल, वो भी 7-9 ब्रिक्स के हाइट में फिर बनाया, उसी लेवल का। जी। फिर वो करने के बाद फिर उसमें सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुलसी लाके डाली है। वाह। तो जब से डाला है बस, उसके बाद से कभी पानी नहीं डाले हम, इतना ऊपर में। दिस इज मिरेकल। वो तुलसी ऐसे ही बिना पानी का वैसे ही रह रहे, कब 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 बारिश का मौसम में पानी मिलता होगा, वो कितना दिन रुकेगा। सही में। बस रूट्स तो नीचे तक भी नहीं जा सकते, इतना बड़ा रूट्स। बट जी। उस तरफ जितना मिट्टी ऊपर में हम डाले थे, बट उसी में अभी भी जिंदा है, कभी नहीं डालते, कभी पूरा मरता भी नहीं है। दिस इज लाइक अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मिरेकुलस प्लांट। और यहाँ पर एनर्जी आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। और जिन जो ध्यानी हैं उनको पता है कि यहाँ इस स्थान की ऑथेंटिसिटी क्या है, इस स्थान की ऊर्जा क्या है। तो सर, ये जो तुलसी प्लांट एज प्लांट और एक्सटेंशन का क्या रिलेशन है आपस में? जैसे आपने कहा कि आपके जीवन का उद्देश्य है ये वाला पिरामिड, और ये जो हमारा तुलसी मेगा पिरामिड है ये एक्सटेंशन को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो एज अ प्लांट क्या क्या कनेक्शन है दोनों का? गुड क्वेश्चन। सो पत्री जी तो इस पिरामिड का एसेंशन पिरामिड कल के बोले थे, बट नाम भी उन्होंने रखा तुलसी मेगा पिरामिड। जी। सो ये नाम क्यों रखा? तुलसी इंडिकेट्स फॉर प्योरिटी एंड तुलसी इज ए फेमिनिन कैरेक्टर। जी। तो फेमिनिन कैरेक्टर मीन्स फेमिनिज्म इंडिकेट्स लव एंड कंपैशन। तो जब तक आप लव एंड कंपैशन में नहीं हो तो वो एंड इतना प्योरिटी से नहीं रहते हो, आप एसेंशन नहीं कर पा सकते। जी। तो सारे ब्लॉक्स वगैरह सब क्लियर करना ही होगा, उसके बाद ही आपका ये हार्ट चक्रा खुलेगा, हार्ट चक्रा से लव एंड कंपैशन में जाएंगे। तो अभी ये जो फियर 3rd डायमेंशन में, फियर, जेलसी, ये सब लेके हम 5th डायमेंशन में नहीं जा सकते। बिल्कुल सर। सो 5th डायमेंशन में जाना है तो ये सब पाना है, उसको ही इंडिकेट करती है तुलसी। तो तुलसी में एक इसमें हर घर में पूजते भी है। एक प्लांट करके हम सोचेंगे तो फिर उसका क्वालिटी हमें पता नहीं चलेगा। जी। जी। तो वही तुलसी पे का पिरामिड, इट्स प्योरिटी के लिए, जो भी प्योरिटी के लिए जो भी सोल स्टेट में जा है वो सब इसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। अभी जितना लोग देख रहा है, एक बार देखने से ही आप इसमें कनेक्शन आपको हो जाएगा, तो आप लोग भी कनेक्ट हो जाएंगे इस तुलसी पिरामिड को, एसेंशन पाएंगे सब लोग। वाओ, कितना सरलता से कनेक्शन सर ने बता दिया। और सर, हम आपके आभारी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शकों को भी बहुत ऊर्जा प्राप्त हो रही होगी सिर्फ ये पॉडकास्ट देखकर ही, क्योंकि ये स्थान ही ऐसा है। सर, वैसे तो जब हर स्थान पे क्या होता है कि मेगा पिरामिड पहले आता है और छोटे छोटे एनर्जी स्पॉट्स बाद में आते हैं, पर कॉस्मिक वैली में छोटे छोटे एनर्जी स्पॉट्स पहले आए और मेगा पिरामिड फिजिकली बाद में आ रहा है। सर, ऐसा क्यों? दिस इज अगेन रिलेटेड टू योर प्रीवियस क्वेश्चन। ओके। सो हर एक पिरामिड में 3 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलता है, बट हर एक एनर्जी का अलग अलग खासियत है। जी। तो ये जैसे आप बोले, इट्स एसेंशन पिरामिड। एसेंशन इतना आसान से नहीं मिलते सबको, एंड ये जो इतना मास मूवमेंट में एवोल्यूशन हो रहा है, मास लो में हम सब लोग एसेंशन पाने जा रहे हैं, तो इतना आसान थोड़ी है। हर एक युग में 1-2, कभी कृष्ण जी एसेंशन लेके भगवान बने, राम जी, रामायण के बाद राम जी एसेंशन पाए, बट अभी इस युग में हम सब लोग एसेंशन पाने का चांस है। अभी याद रखिएगा, हम सबको वो चांस मिल रहा है। अभी इतना मास मूवमेंट में आज तक कभी नहीं हुआ, आगे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, यही चांस है। तो ये
पिरामिड का इतना बड़ा महत्व है, तो इतना लोगों को एक साथ असेंशन के लिए पाने के लिए जो दे रहा है वो इतना आसानी से नहीं बनेगा। जो नेगेटिव फोर्स जैसे पॉजिटिव बढ़ता जाता है ऐसे ही नेगेटिव भी बढ़ता है। जी तो इतना नेगेटिव बढ़ रहा है तो उनको पाने के लिए इतना सारे शक्तिपीठ इसका चारों तरफ पहले आना पड़ा। जी अब जाके ये ग्राउंड वर्क कितना सालों से ये ग्राउंड वर्क हो रहे थे, जी। तो अब जाके ऊर्जा बढ़ रहा है तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। वाह तो उसके लिए ये सारे शक्तिपीठ से इतना एनर्जी आ रहा है, इतना एसल मास्टर्स यहाँ पे काम कर रहा है रोज। सारे कोई थर्ड मास्टर्स को करते हैं तो उनको सबको पता है कितना एसल मास्टर्स यहाँ पे काम कर रहा है। वाह। सर मैंने ये सुना है कि ये जितने शक्तिपीठ है ये स्टार की फॉर्म में है, तो ऐसा मतलब डिज़ाइन किया गया या मास्टर्स ने इसी तरह से डिज़ाइन किया है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? वो ये जैसे मैंने बताया, अम्मा को जस्ट विजन आया तो वहाँ पे वो कर लेती है, जी जी चाहे कुछ भी वो करके रहेगी, बस कोई भी रोक नहीं सकता है उनको, उनका इतना कमिटमेंट रहती है। तो एक एक सारे एक साथ भी नहीं आया, ऐसा स्टार फॉर्म में भी कोई सोच के नहीं किया। जी जैसे अभी 160 पे 160 का सेंटर पॉइंट पे ये आ रहा है, उनको अच्छा। कोई मेजरमेंट नहीं किया उस टाइम में। जी इस साइड सारे साइड में 160 आ रहा है कि नहीं उसको पता नहीं है, यहाँ पे मास्टर्स बोले या फिर स्टार्ट कर दिया। वैसे ही सारे शक्तिपीठ सारे एक साथ भी नहीं आया, एक आया। जी और जो मास्टर वहाँ पे आना चाहता है, जैसे जीसस जी वो पहाड़ के बीच में, वो भी तयबा हिल के बीच में वो आना चाह रहा था। जी। उनका 1 महीने तक उनका बॉडी में वाकिन हुआ था जीसस का। वाह तो इतना हाई फीवर था तब भी वहाँ तक चढ़ के वहाँ पे पैर हट गया उनका, बस यहाँ पे मुझे पिरामिड चाहिए। तो वहाँ पे पहाड़ के बीच में क्यों 2 कदम 4 कदम नीचे आएगा तो आराम से प्रेम गढ़ में कर सकते, कंस्ट्रक्शन के लिए जी easy है। जी। नहीं, मुझे वहीं यहीं पे चाहिए। आप हाँ बोले तो तब उनका पैर आगे बढ़ा, कदम आगे बढ़ा था, ओह ओके। अटक गया था पूरा। तो वैसे ही उसके बाद 1 महीने 2 महीने के बाद फिर दरगाह पिरामिड, रमजान के दिन मेरे बच्चे नादा ने मुझे, मैं यहीं रहता हूँ, मेरे पिरामिड चाहिए करके मोहम्मद जी। जी जी जी। ऐसे हर एक जगह टाइम में नहीं आया, वो पॉइंट्स भी वो लोग मास्टर्स ने चुना था, इस पॉइंट पे हमको चाहिए। तो फाइनली जब ये स्टार्ट कर रहा था हमको देखने से ये भी मास्टर्स ने देखा, ये देखे ये पूरा मेरे के पास स्टार जैसे फॉर्म में, तो किसके कहाँ किसका कनेक्शन है वो सब मास्टर्स ने दिखाया। अद्भुत। तो सब उनका खेल है, मास्टर्स का खेल है, वो जो जैसे बताया हम जस्ट सरेंडर होके हम काम करना ही है और कुछ नहीं। वाओ सर। सर जब ये तुलसी पिरामिड पूरा बन जाएगा फिजिकली, तब आप कॉस्मिक वैली को किस तरह से देखेंगे? ये स्वर्ग, जैसे स्वर्ग तो हम देखे नहीं बट मूवीज में मैडम बुजुर्ग में बोलते हैं, तो वो स्वर्ग लोग बनेगा। ऑलरेडी मास्टर्स का भी ये मैसेज था, पूरा दुनिया स्वर्ण युग होने जा रहा है। जी ये होने के बाद तो इतना ऊर्जा इधर होगा, तो उस ऊर्जा के लिए सब लोग पूरा दुनिया यहाँ पे आएंगे। ये तो ऑलरेडी विजन भी है, अभी आना शुरू भी हो चुका है। ये पिरामिड अभी तो जस्ट काम शुरू हुआ, पूरा दुनिया भर के लोग आ रहा है। अभी जैसे कि आपको पता है 15 दिन पहले जापानीज मास्टर आए थे, जी जर्मनी से आए थे, यूएसए से आए थे, यूके से आए थे, फिर कतार से आए थे, इतना सारे कंट्रीज से वो लोग जस्ट 5 दिन का वर्कशॉप के लिए आए थे। ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि इस पिरामिड का एनर्जी इतना अद्भुत रहेगा। एंड 5th डायमेंशन यहीं पे से शुरू होगा। वाओ अद्भुत। सुन के ही ऐसा चमत्कार लग रहा है और सुन के ही ऊर्जा का प्रवाह और ज़्यादा फील कर रही हूँ मैं। तो बहुत ही आनंद आ रहा है सर सुन के ही, और जब बन जाएगा तो पूरा वातावरण क्या पूरी पृथ्वी आनंदित हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ये इसका एक लास्ट वीक जो आई थी इसमें मैम, शी इज़ ए जापानीज सनलाइट मास्टर, वो जब यहाँ पे आके मेडिटेट की थी, वो she has clearly she has told cosmic valley is a natural portal। अभी और थोड़ा चेतना बढ़ेगा तो ये पोर्टल खुल जाएगा, अभी तो थोड़ा सा बंद करके रखे ताकि ये कोई और शक्ति इसको मिसयूज ना करे। तो अभी इसके लिए बंद है, बट ये एनर्जी तो डे बाई डे ये बढ़ रहा है, हम क्लियरली वी आर सीइंग। यस सर डेफिनेटली। तो ये बहुत जल्दी ये खुलने वाला है नेचुरल पोर्टल। वाह
और पत्री जी बोले इसको 1000 एकड़ में फैलेगा कॉस्मिक वैली। तो वो दिन बहुत दूर नहीं है, ये साकार जो है बहुत जल्दी साकार होगा। वाह, अगर आप कभी कॉस्मिक वैली नहीं आए हैं तो जल्दी से प्रोग्राम बना लीजिए। ऊर्जा अद्भुत है और फुल ऑफ, ऐसा ही लगता है जैसे आप अपने घर आ गए। दिस इज आवर फर्स्ट होम एंड योर फर्स्ट होम विल बी योर सेकेंड होम सून। सर, इसका फिजिकल लेआउट किस तरह का रहेगा? आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जब ये बन जाएगा तो फिजिकली लेआउट Yes. किस तरह का है? ये अभी आप जो देख रहे हो इस सेंटर में तुलसी का जी, नीचे उसका उस लेवल तक एक स्लैब आ जाएगा, नीचे से रूम्स होंगे नीचे में, ओके इसका ऊपर पिरामिड आएगा। ओके तो उनके लिए पिरामिड जाने के लिए सीधा ऊपर तक स्टेयरकेस आएंगे, चारों तरफ रहेगा। जी, तो स्ट्रेट वे हम पिरामिड में जाएंगे, वहाँ पे बीच में तुलसी रहेगा, तो प्रदक्षिणा करके आप बैठ के आप वहीं पे सारे एक ही लेवल, कोई किंग से अंबर क्वीन से अंबर कुछ नहीं होगा। और ऊपर में जगह नहीं मिलता रहे मेरे को, जो किंग सावर में जगह नहीं मिला, ठीक है बाद में आएंगे करके सोचने का, जो सब एक लेवल में 25,000 SFT का 5,000 लोग एट ए टाइम बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं। सो आइए आनंद लीजिए ये तुलसी मेगा पिरामिड का एनर्जी लेके एसेंशन का रास्ता पोर्टल खुलेगा। अब आइए। वाओ सर, तुलसी मेगा पिरामिड और बाकी सिटीज के जो मेगा पिरामिड हैं उनमें क्या डिफरेंस है? ये सारे मेगा पिरामिड्स का तो एनर्जी अच्छा है, 3 गुना बहुत बड़ा पिरामिड है, बहुत लोग करते हैं, तो सबका एनर्जी अच्छा है। कोई एक बड़ा कोई छोटा, कोई अच्छा कोई बुरा है ही नहीं। जी, सारे पिरामिड्स का एक इवन एक कागज से भी एक पिरामिड बनाओ उससे भी एनर्जी ज़्यादा मिलता है, जी, बट सबका अलग अलग एनर्जीज। जैसे कि अभी बेंगलुरु का जो पिरामिड वैली, जी, आपको वो विजडम का, आपको ऑलरेडी पता है इतना अच्छा अच्छा कोर्सेस हमेशा चलता रहता है, जी, सो दैट इज विजडम पिरामिड। ओके तो वैसे ही ये एसेंशन के लिए ओके अल्टीमेटली हम पूजा कर रहे हैं, कुछ भी करो, हम भगवान को प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो हम मुक्ति के लिए बोलते हैं। सो दैट इज नथिंग बट एसेंशन। जी, सो एसेंशन पाना है तो अब सबको आना ही है कॉस्मिक वैली तुलसी मेगा पिरामिड। इसलिए हम इतना कमिट होके हम जितना जल्दी हो सके, ये युग परिवर्तन का इवेंट होने वाला है, युग परिवर्तन का समय है, सो जितना जल्दी ये हो सके उतना जल्दी इसको कंप्लीट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपको पता है तो ले लेंस का, यहाँ से ले लेंस पास करते हैं, जहाँ पे ले लेंस है में जो ले लेंस है वहाँ पे बहुत अच्छा ऊर्जा होती है। दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस, इसलिए इतना हाई एनर्जी इधर आते हैं। इसका आप लोगों को और एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे एक अडामा केव है, लॉर्ड अडामा, ये इनर अर्थ का, फिफ्थ डायमेंशन का इनर अर्थ का मास्टर है। 12,000 ईयर्स बैक ये लेमोरियंस धरती के नीचे चले गए थे, वहाँ पे एक टेलोस करके एक सिटी बना के, तो वो लोग गया अमेरिका में कैलिफोर्निया सिटी के पास से माउंट शास्ता से अंदर चले गए थे। सो अभी 2012 से ये लोग यहाँ कॉस्मिक वैली से बाहर आने लगे। ये लॉर्ड अडामा यहाँ पे उनका केव है, वहाँ पे कोई भी जाके वो हम जान करेंगे मैं अर्थ एसेंशन के लिए काम करने के लिए रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ बोले से वो तुरंत आके वो पूरा मन बॉडी में प्रोसेस करने लग जाते हैं, मैं हमको रेडी कर लेते हैं एसेंशन के लिए। इतना दयालु है मास्टर्स, दे वोंट सी तुम कौन सा रिलीजन का क्या है, अभी तक ध्यान कर रहे हो कि नहीं, आके बैठने से तुरंत आके हमको हेल्प करते हैं। तो जहाँ पे अमेरिका से धरती में गया 850 माइल्स इनसाइड है वो अर्थ है उनका टेलोसिटी, तो वो यहाँ से कॉस्मिक वैली से बाहर आ रहा है, मतलब कॉस्मिक वैली का एनर्जीज उनको इतना कंफर्टेबल लग रहा है, तो तभी तो आ रहा है। सो दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्मिक वैली। ग्रेट सर, ग्रेट सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो दूसरे शहर में हैं, दूसरे देश में हैं, जो यहाँ पर फिजिकली नहीं आ सकते, वो कैसे कनेक्ट हों तुलसी मेगा पिरामिड से और कैसे लाभ उठा सकते हैं वो? इस आजकल पत्री जी भी बार बार बोलते थे नथिंग बट और जूम में बोलते थे, मैं अब भी अमेरिका से क्लास लेके आया हूँ, अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मिर्ची पकौड़े खा रहा हूँ, अभी मेरे को तुरंत जाना है सिंगापुर। कहीं नहीं, ये घर में रहते थे, उधर का जूम खत्म इधर का जूम में। सो जूम से कनेक्ट हो सकते हैं सब लोग, यहाँ पे इंटरनेट का सुविधा है,
जैसे कि आप भी यहाँ से क्लासेस लेते हो तो फिर वैसे ही सबको कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार कनेक्ट होने के बाद तो उसके बाद अपना घर में आप खुद अकेला भी मेडिटेट कर रहा हो तो यस मैं तुलसी पे मेगा पिरामिड में बैठ के मेडिटेट कर रही हूँ, तो कनेक्ट हो जाएंगे। वाह, बस ये पूरा मन का खेल है, आप जिसे सोचो तुरंत आप पहुँच जाओगे, जहाँ सोचो वहाँ। कितनी सरलता से सर ने बताया कि कैसे हम सभी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। कहीं पर भी हैं, किसी भी जगह है, बस कनेक्ट होइए और लाभ उठा लीजिए। सर, जैसे आपने कहा कि आपके जीवन का उद्देश्य है ये कंस्ट्रक्शन, तुलसी मेगा पिरामिड का कंस्ट्रक्शन, तो आज से 10 साल बाद ये पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद जब ऑटो मेंटेनेंस मोड पे भी चला जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? डोंट नो, ये भी मैंने सोचा नहीं था, 10 साल पहले तो सोचा नहीं था जी। ये ध्यान में आऊँगा, काश्मीर वैली में आऊँगा। बहुत लोग बोले भी थे वहाँ पे एक पिरामिड भी नहीं है, तुम क्यों उस जंगल में जाके रहना चाहते हो हैदराबाद से फैमिली छोड़ के। बट पता नहीं मुझे, इतना 4 घंटे का कार निकाला, आ गया सीधा, इधर आके काम करते थे। फिर जब भी घर में कुछ काम है तो फिर निकल गया। इतना 4 घंटे जर्नी में कुछ भी नहीं, वही पेन नहीं हो रहा था, मुश्किल नहीं लग रहा था। तो इतने जल्दी वही दैट्स ऑल, एक मेरा ये लाइफ पर्पस ये है करके पता चलने के बाद कोई मुश्किल नहीं लग रहा है कोई काम। ठीक है, 10 साल पहले तो ये सोचा नहीं था, ऐसे आगे 10 साल के बाद और कुछ काम यूनिवर्स से मिला तो रेडी टू वर्क। वाह, तो ध्यान तो करना है तो ध्यान करेंगे। वाह। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है ये बना है तो यहीं पे बैठना है, यहीं पे स्थान बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम ओपन टू एनीथिंग। सो सिंप्लिसिटी का एक परफेक्ट उदाहरण सर के व्यक्तित्व से हमें मिल सकता है। वाओ सर, सो ग्रेट। सर, आप धरती पर इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, ये तुलसी मेगा पिरामिड धरती के लिए बहुत ही महान कार्य है। तो आपकी कोई व्यक्तिगत, आपने कोई तैयारी की? जैसे अभी हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक तैयारी की थी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी हमारे रामलला की, तो इसी तरह क्या आपकी कोई व्यक्तिगत तैयारी है? ऐसा तो कुछ नहीं है, जी। बिकॉज ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे से करवाया जा रहा है। यस, डॉर्मेट्री से पहले मैं 21 डेज फास्टिंग था, तो मैंने आया हूँ पीएमसी में, ये सब बताया तो ठीक है, वो भी मैं करके देखता हूँ। करके 21 डेज में फास्टिंग किया था, हो सकता है उससे वो मिला हो, बट वो काम करना है करके मैंने कुछ नहीं किया। जी। बट लकी हूँ, ऐसे काश्मीर वैली जैसे प्लेस है तो वो ध्यान तो बढ़ ही रहा है। और अपना घर में जब ध्यान करते हैं तो 1 घंटा ध्यान करना है तो उसमें से आधा घंटा तो माइंड सेटल होने में ही लग जाता है। जी। बट यहाँ पे जहाँ भी जाके बैठो, बैठने से तुरंत हम ध्यान में चले जाते हैं। तो आई एम सो लकी टू बी हियर, इतना रियली ब्लेस्ड। ऐसे बस दैट्स ऑल, कुछ नहीं है, मैं कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं। मास्टर्स दे रहे हैं चांस, मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ। वेरी नाइस सर, बहुत ही अच्छा। सर, जब यहाँ पर ये फिजिकल काम शुरू हुआ था, चाहे इस स्तंभ की बात करें या फिर हम ये जो अभी लेआउट शुरू हुआ, तो इसका कोई एक्सपीरियंस आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो कि एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा? आप पूरे प्रोसेस के साक्षी भाव से आप देख रहे हैं इसको। यस, ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है सर इधर, बहुत, क्योंकि इतना लोग आते हैं, सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। सो एक छोटा सा, जैसे ये लेआउट के पहले हमको सीमेंट वगैरह रखना है, वो तैयारी करना है। जी। इतना बड़ा करना है तो एक शेड चाहिए, सीमेंट पहले से स्टॉक रख रहे हैं, तब कि तब हम भाग नहीं सकते। जी। सो ये राइट साइड जो सीमेंट का शेड हम बना रहे थे, तो वेल्डर, वो भी वेल्डर भी एक मेडिटेटर है। मैक्सिमम हम देखते हैं कि मेडिटेटर्स ही एक काम करे। वाह। अगर मिस्त्री लोग तो ऐसे मेडिटेटर्स नहीं मिलता है तो उनसे भी हम 10 मिनट मेडिटेशन करा के काम शुरू करते हैं। जी। तो जब हम लोग वेल्डिंग शेड के लिए शीट्स का वेल्डिंग कर रहे थे, तो तब वो वेल्डर ने बोला था, सर मुझे तो विजन नहीं है, लेकिन अभी ज़रूर मास्टर्स आया है सर। अच्छा, देखते ही करके एक विनोद करके मेरे क्लोज फ्रेंड्स है, जी। वो हमेशा वेरी गुड थर्ड मास्टर, वो हमेशा यहाँ पे जो भी होता है उनको विजन में आ जाता है। तो विनोद को करके एक बार कनेक्ट हो जाओ बोल के चेक करने के लिए बोला, तो
देखा यस सर उधर जलालुद्दीन रूमी जी ड्राइंग कर रहा है और उनका सूफी मास्टर्स उनका साथ बैठे सब मिलके वो ड्राइंग कर रहा है और नर्तकियाँ डांस कर रहा है। बहुत सुंदर दृश्य सर, बहुत अद्भुत लग रहा है करके उन्होंने अपना विजन बताया था। बट हम इमीडिएटली आई कॉल्ड माय आर्किटेक्ट जी वो भी अच्छा से हमारा साथ सुबह 3 बजे उठ के मेडिटेट करते हैं। इसके लिए हम डेली सुबह 3 बजे से हम जूम में कनेक्ट होकर मेडिटेट करते हैं। तो हमारा आर्किटेक्ट भी सुबह 3 बजे से मेडिटेट करते हैं। उनका वाइफ एंड हस्बैंड दोनों बहुत अच्छे ध्यानी लोग हैं। तो जब इधर उनको आर्किटेक्ट को जब हम सेलेक्ट किया था तो तब भी बाबा जी का मैसेज था, जब भी तुम काम शुरू करोगे ध्यान में, उनका टीम को ध्यान में 10 मिनट ध्यान में बिठा के आप शुरू करो। सो जब भी ये मैसेज में विजन आया था तो इमीडिएटली उनको कॉल किया था मैंने, सर आप क्या कर रहे हो? नहीं सर आपने बताया था ना ध्यान ड्राइंग करने से पहले 10 मिनट मेडिटेट करके करो करके। अभी 10 मिनट हो गया सर, हम लोग सभी अभी ड्राइंग शुरू किया। रियली सर बहुत अच्छा विजन यहाँ पे विजन हुआ और सेम टाइम ही इज डूइंग इट। इससे अद्भुत बात, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो जो मास्टर्स की प्रेजेंस है वो साक्षात पता चल गई विद रिजल्ट्स। और ये पूरा हम नहीं कर रहा है, वो करवा रहा है। 10 साल हम जस्ट सरेंडर होके हम खड़े। वाह सर। सर तुलसी मेगा पिरामिड के लिए हमने सुना है कि एक अखंड ध्यान भी अरेंज हुआ था। सर उसका क्या उद्देश्य था, उसके क्या एक्सपीरियंसेस आए? मेनली बाबा जी का अडामा का यही मैसेज था। सो मनी मतलब आप लोगों के लिए कागज़ है, तो हम लोग के लिए एनर्जी। आप एनर्जी क्रिएट करो, वो मनी अपने आप होगा, काम अपने आप हो जाएगा। डोंट वरी फॉर द मनी, आप एनर्जी क्रिएट करते रहो। ये बहुत बड़ा काम है, यूनिवर्स के लिए काम के लिए बन रहा है, तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए वो अखंड ध्यान के लिए स्टार्ट किया था। वो 24 घंटे का रिले वाइज एक मास्टर आके 24 मास्टर्स के साथ 24 आवर्स में ध्यान कराया था। तुरंत हमारा काम शुरू हुआ। तो इससे जब भी इतना वर्कशॉप्स हो रहा है, कभी काम रुकता है तो फिर एक वर्कशॉप अपने आप आ रहा है, तो वर्कशॉप के बाद फिर अगेन काम शुरू हो जाता है। अभी देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, हमारा बैंक बैलेंस नहीं मिल रहा है, बट पैसा आ रहा है, काम चल रहा है। ऑलरेडी फुटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, ग्राउंड वर्क कंप्लीटेड है। हाँ अप्रॉक्सीमेटली 1 CR तक खर्चा हुआ। कैसा आया, कहाँ से आया पता नहीं, काम चल रहा है। वाओ, इसे कहते हैं यूनिवर्सल वर्क, और इसे कहते हैं कि मास्टर्स की क्या प्लानिंग होती है। हम लोग तो क्या ही प्लान करेंगे, वो पूरे मास्टर्स ही प्लान कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट यूनिवर्सल वर्क विच इज़ गोइंग ऑन हियर। अद्भुत सर, अद्भुत। सर ये जो अखंड ध्यान जब हुआ उसके बाद काम चालू हुआ, पर अखंड ध्यान के ड्यूरेशन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि बहुत अलग हो, जो हमारे दर्शकों को एक प्रेरणा दे? बहुत सारे ऐसा विजन्स तो है, बट इसमें ओपनली वो मेटाफिजिक्स का बताना, तो इधर तो इस कॉस्मिक वैली में तो वैसा विजन्स ये साधारण से आ जाते हैं। सो ऐसे इवन कैमरा में बहुत सारे मास्टर्स का लाइट बॉडीज भी कैप्चर हुआ है। वाओ। तो वैसा विजन सभी होगा, सब लोग बिलीव करेंगे नहीं करेंगे वो तो है, हम लोग बिलीव कर रहा है, इसलिए वी आर प्रोसीडिंग। एंड इनका तार का ये दिखाना है तो वो फोटोज़ भी है लाइट बॉडीज़ का, इजिप्शियन गार्ड्स का, उनका मतलब वैसे भी दिखता भी है। इधर लक्ष्मी मैया को देखे लोग, जी, बाबा जी को देखे, तो वाओ। ये सब है, बहुत सारे विजन है, ये कहा नहीं। सरोज अम्मा को इनका स्टार्ट किया तो उनको इतना सारे एक्सपीरियंसेस इतना साल में। जी जी, इन लोग हमने इधर UFO भी देखे, बहुत कुछ ऐसे बताने के लिए तो। वाओ वाओ वाओ। सर तो अखंड ध्यान का एग्जैक्ट पर्पस होता क्या है? अगर कोई अखंड ध्यान में पार्ट लेना चाहे या अरेंज करना चाहे तो जनरली कैसे क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है? पर्पस कोई बड़ा काम को आपको शुरू करने के लिए उतना एनर्जी चाहिए। जी, एंड जो आदमी जो शुरू करने जा रहे हैं, तो मैनेज करने जा रहे हैं, उसको भी उतना एनर्जी होना चाहिए उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। बिल्कुल।
नहीं तो नहीं कर पाएंगे, उतना सक्सेस भी नहीं होगा। एंड ऊपर से उनको कुछ भी हो सकता है। जी बट वो ये कोई भी बड़ा काम करना है तो अखंड ध्यान 24 आवर्स इतना सारे मास्टर्स को लेके करना है। पूरा रात भर उस अखंड ध्यान में रात भर कम से कम मोर देन 100 पीपल थे 24 आवर्स, जूम में देखने से, यूट्यूब में भी जी जी जी, अद्भुत। इतना सारे हुआ, तभी जाके ये काम शुरू हुआ। फिर जब जब रुकता है तो हम वही वर्कशॉप करेंगे, नहीं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे इधर। जी जी तो ध्यान से वो स्टार्ट हो ही रहा। इवन लास्ट दिसंबर में जस्ट तो 2.5 लाख नहीं था मेरे पास, काम रुक गया था। आई वाज सो वरीड, इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए अगर मेरे पास 2.5 लाख नहीं तो बाबा जी क्या करूँ अभी। किसी को बोल भी नहीं सकते, इतना बड़ा काम शुरू किया है, हाथ में 2.5 लाख नहीं है। तो बाबा जी सिंपली बोले ये तुम्हारा काम नहीं, तुम जो लाग आएंगे अभी करताल से आके आएंगे, इतना लोग आएंगे, तुम उनका देखभाल करो, तुम नहीं तो और कौन देखेंगे उनको। सारे नाचने से इतना सारे आ रहा है, उनको कार्ड नहीं दिखाओ, आराम से तुम्हारा काम मास्टर्स करेंगे। तो ठीक है बाबा, मैं कभी कभी फिजिकल बॉडी में है ना, ये आ जाता है कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरे को अभी कैसे करूँ कैसे करूँ। जी सो तुरंत मुझे याद आया ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा जी करवा रहे हैं, यूनिवर्स के काम वो करवा रहा है। सो थैंक यू बाबा करके वो ये लोग इतना सारे फ्रेंड्स आए, मैं इतना बिजी हो गया तो काम का भूल ही गया मैंने। इतने में चेन्नई से एक दोस्त आया, 2.5 लाख दिया। एक बेंगलुरु से एक वर्कशॉप था, पूरा 60 लोग आए थे, वो लोग 3.5 लाख दिया। मेरा काम शुरू हो गया। मेरे तो फ्रेंड्स के साथ इतना सारे नातिने से इतना सारे फ्रेंड्स आए तो उन फिर बिजी था मैं, काम शुरू हो गया। अनदर मिरेकल। यस, ऐसा बहुत कुछ है, मिरेकल जैसे नहीं लगता है, बट वही है, दिस इज फैक्ट। ऐसे ही शुरू हो रहा है इधर, ऐसे ही काम कंप्लीट हो रहा है। 1 करोड़ कभी आया नहीं था बैंक में, कभी बैलेंस हमेशा नील रहते थे, बट 1 करोड़ का काम हो चुका है। कहाँ से आया पैसा, कैसे आया, सब लोग कैसे भी अभी पत्री जो होता तो इतना करके सब लोग का डोनेशन भी हम मानते थे, बट बस यहीं से चल रहा है, लोग खुद आके दे रहा है, चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत सर। सर अगर हमारे दर्शक ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे अखंड ध्यान आपने बताया, या कोई वर्कशॉप जैसे हो रही है तुलसी मेगा पिरामिड के लिए, तो इसकी जानकारी कैसे पा सकते हैं? कैसे इन कैसे इन वर्कशॉप्स में, कैसे इन सारी चीज़ों में सम्मिलित हो सकते हैं? यस, यहाँ से एक पढ़िए, ये साउथ इंडिया में है, एंड वी आर मैक्सिमम कनेक्टेड विथ नॉर्थ इंडियन पीपल इधर। काश्मीर वैली एक ऐसा मोड में है, जी तो हिंदी में वर्कशॉप है तो इधर तेलुगु पीपल के लिए समझ में नहीं आएगा, तो तेलुगु वर्कशॉप हिंदी के लिए समझ में नहीं आएगा। ये थोड़ा सा ये चल रहा है, बट हिंदी वर्कशॉप्स जगह वो चलते जा रहा है। तो मैक्सिमम हिंदी का जितना भी ग्रुप्स है एंड जो मास्टर है उनका ग्रुप्स हम सर्कुलेट कर ही रहे हैं। जी एंड जब भी तेलुगु में अभी शिवरात्रि का ध्यान हो, नहीं तो एक फ्रेशर्स के लिए भी हम पौर्णिमा ध्यान करा रहे हैं, जी वो हम तेलुगु ग्रुप्स में इन्फॉर्म करते हैं। जी 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 तो चल रहा है अभी। वी आर नॉट डूइंग, मैं बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है, जी। सो बट सबको पता चली जा रहा है, वो लोग जब आने वाला तो आ ही रहा है। अलग मोड का अभी करना है, वे पीएमसी तेलुगु में भी आ रहा है एडवर्टाइजमेंट अभी। जी जी सो जी। तेलुगु लोग के तेलुगु स्टेट्स में आए तो तेलुगु लोगों को भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए, सो आ ही रहा है लोग। बहुत बढ़िया। तो आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, जैसे सर ने कहा कि ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं कर रहे, बट फिर भी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सर, अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को, और वो कहीं ना कहीं से पता लगा लें कि हाँ ये जानकारी है और हम प्लान कर सकते हैं। यस, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, हिंदी में भी अलग है और तेलुगु में भी है, उसमें मैं पोस्ट कर ही रहा हूँ। जी देन वेबसाइट कास्मिक वैली इंटरनेशनल, उसमें भी हम जो भी वर्कशॉप्स है हम उसमें भी अपलोड करते हैं। वाह। एंड इधर आने के लिए इवन अकोमोडेशन बुकिंग के लिए कैसे आना है, क्या एक्टिविटीज़ है, क्या क्या प्लेसेस है, एवरीथिंग आप हमारे वेबसाइट से देख सकते हो। इतना सुंदर वेबसाइट है, आप ज़रूर विजिट कीजिए, आपको घर बैठ के ये सारे प्लेसेस आप देख सकते हो। और यूट्यूब इतना हिंदी में भी, इंग्लिश में, तेलुगु में बहुत सारे वीडियोस है, इतना सारे मास्टर्स होते हैं, अपना घर समझ के इधर छोड़ के जाते टाइम इतना अच्छा अच्छा उनका अनुभव बताते हैं। सब ज़रूर सुनिएगा हमारा वेब से यूट्यूब चैनल, आप देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कास्मिक वैली क्या है। वाह। दर्शकों के जो विजिट किया उनका एक्सपीरियंस से
हम बोलने ऐसे नहीं, आप अपना फ्रेंड्स का जो है अपने जो अनुभव हुआ उन लोगों का अनुभव सुनिए, आप खुद आके एक्सपीरियंस कीजिए। वाह सर, तो ये जो हम मेगा पिरामिड बना रहे हैं, ये एनर्जी को बढ़ाने के लिए बना रहे हैं, तो अगर हम एक छोटे पिरामिड की ही एनर्जी बढ़ा दें, तो इतने बड़े पिरामिड की बनाने की आवश्यकता क्या है? एनर्जी बढ़ाने के लिए नहीं, एनर्जी यूनिवर्स से जो आ रहा है एनर्जी वो इधर उस एंगल में रहने से वो रिसीव होते हैं, जितना बड़ा है उतना तो कैपेसिटी बढ़ती है, उतना लोग आने से उतना ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। बट वही एनर्जी का डिफरेंस जो बताया, ये एसेंशन एनर्जीज। जी सो एसेंशन पाने के लिए इधर आना, जी। और हम सब ध्यान इसलिए कर रहा है एसेंशन पाने के लिए। अल्टीमेटली जो ध्यान पाके इधर आ जाओ, या पूरा बॉडी क्लिनसिंग करके आओ, हीलिंग करके आओ, कैसे भी अल्टीमेटली हमको जाना है उसी पाथ पे, जो भक्ति मार्ग में जो बोलते हैं मोक्ष। मतलब क्या है, अभी तो ये एसेंशन फिफ्थ डायमेंशन में जो जाने के लिए ये बॉडी छोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस बॉडी में रह के हम सभी फिफ्थ डायमेंशन में जा सकते हैं। वो दिन बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी आ रहा है। तो अब कितना दिन भटकते रहेंगे? आइए कश्मीर प्लानिंग एसेंशन के लिए ये पिरामिड को कनेक्ट हो जाइए, और एसेंशन का आपका रास्ता खुल जाएगा। आप तक अभी वो सब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं, बट एक बार आइए, आपको पता चल जाएगा, वो सब्जेक्ट अपने आप आपका पास आएगा। वाह सर, फिजिकली जैसे हम ये अभी कंस्ट्रक्शन मोड में हैं, तो हमारे अगर दर्शक कुछ योगदान करना चाहे, तो किस तरह से योगदान कर सकते हैं? इससे तो वेबसाइट कर में भी है, या हम व्हाट्सएप में भी हम देते हैं, QR कोड है, डायरेक्ट अकाउंट में ही जाएगा, किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं देना है, ट्रस्ट का अकाउंट में ही भेजना है। और जो एम्प्लॉयज़ है जिसको टैक्स एक्सम्पशन चाहिए तो ATG सर्टिफिकेट मिलेगा, QR कोड से अकाउंट से कैसे भी आप भेज सकते हैं। और मेरा नंबर भी 9963461661, नीचे आपको स्क्रोलिंग में मिल जाएगा। उसमें कांटेक्ट करने से भी मैं अकाउंट नंबर वगैरह भेज सकता हूँ, वो सब आपको मिल जाएगा। वेबसाइट में भी है और यूट्यूब में है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ रहा है। एवरीथिंग डायरेक्टली ट्रस्ट अकाउंट में भेजिएगा, किसी का पर्सनल अकाउंट में मन नहीं भेजना है। वाह, तो कितनी सरलता से हम सभी मिलकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस महान महान कार्य में, जो कि पृथ्वी को ही उन्नति दे रहा है, हम सबको उन्नति दे रहा है। और अब क्योंकि सर का इतना अद्भुत व्यक्तित्व है, सर हम चाहेंगे कि थोड़ी सी ये एक जो राउंड है हमारा, ये है रैपिड फायर राउंड, आपके व्यक्तित्व को थोड़ा और जानने की कोशिश है। तो हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और आपको फटाफट से आंसर देना है। रेडी? ओके, रेडी। सर, डॉर्मेट्री का आपने निर्माण किया, आपके नेतृत्व में ये तुलसी मेगा पिरामिड का भी निर्माण हो रहा है, दोनों में से क्या चूज करेंगे? ऑब्वियसली डॉर्मेट्री तो हो चुका है, चूज करना है तो अभी तुलसी मेगा पिरामिड चूज करूंगा अभी, क्योंकि पूरा लोक कल्याण के लिए। जी जी जी। तो दोनों में से प्रिय आपको तुलसी मेगा पिरामिड है अभी अभी? तो प्रिय है, लेकिन वही उसका वजह से लोग आ रहा है, तो और दैट इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट में पहले बच्चे को तो कभी नहीं भूल पाऊंगा, सो दैट इज माय फेवरेट। अब दो बच्चे में से कौन पूछे, दोनों चाहिए मेरे को। दोनों मेरा बच्चा है तो फिर दोनों चाहिए। वंडरफुल सर, वंडरफुल। सर, रिसेंटली वॉच्ड मूवी हनुमान। हनुमान, वाह, कैसी लगी सर? बहुत अच्छा मूवी है, बहुत कम देखता हूँ, बट वो जी। रिसेंटली उस मूवी देख के गया था। जी, वाह। सर, आपका फेवरेट फेस्टिवल? हमारा तो पोंगल। ओके। सारे इकट्ठे होते हैं और अपना रीति रिवाज पूरा, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। जी तो जी। हम जहाँ भी हो घर पहुँचते हैं, और सारे गांव वाले भी इकट्ठे होते हैं, सब एक मिलते हैं, बचपन का दोस्तों के साथ सब सब भूल के खेलते हैं, तो वो अच्छा लगता वाह, स्टिक टू आवर रूट्स। है। सर, फ्रेंड्स या फिर फैमिली? फैमिलीज रेस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंड्स तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स के साथ हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स तो विदाउट फ्रेंड्स ओनली फैमिली मीन्स वो ड्यूटी बन जाता है। सही बात, तो दोनों को बैलेंस करके दोनों रखें। बैलेंस करना है। सर, क्या ये आपका आखिरी आखिरी जन्म है? यस,
I'm confidently I can say this is my last birth. वाओ, सो दिस इज कॉन्फिडेंस। दोस्तों, इसी तरह से हम लोग भी सेवा करें, हम लोग भी साधना करें, इस पथ पर चलें, तो हमें भी शायद ये पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि ये हमारा लास्ट बर्थ है, या फिर हम इस बर्थ को लास्ट बर्थ बना सकते हैं। बना सकते हैं। यस, वाओ, ये पहली बार हो रहा है, ये फिफ्थ डायमेंशन का जो एसेंशन आज तक किसी युग में नहीं हुआ, मास्टर एसेंशन। सो ये पहली बार हो रहा है। सो ये अभी फिफ्थ डायमेंशन में कैसे होगा वो भी किसी को पता नहीं, क्योंकि वी आर नॉट सीन, नोबडी हैज सीन फिफ्थ डायमेंशन में क्या होता है, कैसे होता है। तो आइए सब पहुंचेंगे उससे फिफ्थ डायमेंशन में। ये जेल का गेट बंधन तोड़ना है। अगर इस बार हम नहीं तोड़ पाएंगे तो कभी नहीं टूटेगा, ये बंधन में ही पड़े रहेंगे। तो इतना अच्छा मौका आ रहा है, बहुत लोग क्यू में खड़े हैं असल मास्टर्स अभी इस इवेंट देखने के लिए, इस इवेंट के मोमेंट में धरती में जन्म लेने के लिए वो आ रहा है। तो इतना महत्व कार्य हो रहा है। सो हम लोग अभी भी सोए रहेंगे तो कब जगेंगे। जागिए एसेंशन पाने के लिए, जागिए, जानिए। वो नेगेटिव देखते रहेंगे तो दुनिया भर का बहुत सारे हो रहा है उस साइड में, लेकिन अभी बहुत जल्दी वो सीन चेंज होने जा रहा है। इतना मास में मेडिटेटर्स अभी भी ऑलरेडी बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है। अभी एक मल्टीप्लिकेशन में एकदम क्या आएगा। ये दिन बहुत दूर नहीं है, बहुत पास आ गया। अभी एटलीस्ट जानिए ये सेशन क्या होता है। सर, सेवा या साधना? सेवा तो मेरा तो सेवा से ही मैं आया हूँ, शुरू से ही ध्यान से साधना से ज़्यादा सेवा करते आया हूँ। बट इतना साधन करने के लिए, इतना सेवा करने के लिए साधन का भी ज़रूरत पड़ रहा है अभी। विदाउट एनर्जी आई कांट वर्क। सेवा करना है तो एनर्जी चाहिए। यस, साधन के सेवा करने के लिए साधना करके एनर्जी पाना है, तभी मैं सेवा कर पाऊंगा। कोई एक चूज करके एक छोड़ नहीं सकता है। वन बोथ। तो दोनों साइकिल के दो पहिए हैं। यस, दोनों चाहिए। वाह सर, योर स्पिरिचुअल फ्रेंड, योर बेस्ट स्पिरिचुअल फ्रेंड? बहुत सारे, इतना सारे मास्टर्स अभी मिल गया मेरे को, हो गया अभी, क्योंकि इधर आने के बाद तो इतना लोगों से कनेक्टिविटी हुआ, किसी एक का नाम लेना भी ये नहीं है। तो वैसा बंदा या बंदी को, सब पर्सन को मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ कि है, सब लोग 2-3 लोग हैं, किसी एक को तो नहीं बोल पाऊंगा। सबके साथ अच्छे से मिलके रहता हूँ, तो सबके साथ किसी एक के साथ है तो बहुत सारे यूनिवर्स का काम होता है, पर्सनल काम के लिए नहीं। तो पर्सनल काम तो बाबा जी देखेंगे, बट यूनिवर्स का काम बहुत होता है, तो वो लोग मेरा अच्छा दोस्त है। वाओ सर, सेवा या सोना? सोना मतलब गोल्डा की स्लीप? स्लीप सर। तो स्लीपिंग सेवा कैसे करेंगे? तो दोनों में से कुछ रेस्ट चाहिए तभी सर्विस करेंगे। तो सोना इज फर्स्ट एंड देन? नहीं, सर्विस इज फर्स्ट देन रेस्ट के लिए सोना। अच्छा, तो सर्विस फर्स्ट एंड रेस्ट के लिए सोना। सर का इतना सरल स्वभाव देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। और सर, अब हमारा जो लास्ट राउंड है वो इस तरह का हमने डिज़ाइन किया है दर्शकों, जैसे आपको सभी को पता चल गया है कि सर बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे, और अभी सर की फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी की यात्रा चल रही है। तो सर, हमारा ये सेगमेंट है कि आफ्टर फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी एंड बिफोर फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी, हम कुछ आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपको दोनों में कंपेयर करके आंसर देना है। आर यू रेडी? यस, कैसे फिक्स कर रहा हूँ ना। ओके। सर, आपका गुस्सा? गुस्सा, यस, जब मैं काम के टाइम में तो इतना वर्क रहता था, तो एंड सीनियर पोजीशन भी थे, एंड बीइंग माय डिफेंस बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा भी आउट ऑफ वे काम चल रहा था तो गुस्सा करते थे। ओके। बट अभी नहीं है, अभी सर्विस इसमें ध्यान में आने के बाद तो कभी कभी आता होगा, बट ऑलमोस्ट नील। ऑलमोस्ट नील, वाओ, व्हाट अ चेंज। यस। सर, आपका फेवरेट फूड? छोले भटूरे मुझे अच्छा लगता है। सर, बिफोर एंड आफ्टर, पहले और अब फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी को अपनाने के बाद? पहले तो बीगी साउथ इंडियन, चावल दाल सांबार जी,
इडली डोसा यही था। और अब नॉर्थ इंडिया में जब गया था तो वो छोले भटूरे मेरे को अच्छा लगता है, बट अभी तो यस इधर आने के बाद तो लाइट फूड हो गया। एंड कश्मीर के लिए इतना अच्छा फूड मिलता है तो बस एनर्जी फूड। सर योर फेवरेट टाइम पास बिफोर एंड आफ्टर? तो एक तो घर में रहता तो बच्चे के साथ मेरे को अच्छा है, बट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स है। कहीं जाते हैं, कहीं पान की दुकान बैठो, दारू भी, ये सब तो नहीं था, बट फ्रेंड्स के इतना व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं कहीं गया गैदरिंग्स। एयरफोर्स से सब लोग एक साथ बाहर आया, एयरफोर्स का लाइफ तो हम भूल ही नहीं सकते। जी। तो वो फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम पास होता था, बट अभी तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम मिला तो कहीं भी बैठो ध्यान हो जाता है इधर कश्मीर वैली में। वाओ। सो वो फिर पिछले वाला ठीक है, उस टाइम तो वो करेक्ट, अभी तो ये करेक्ट, अभी टाइम आया तो आई टू डू वो ध्यान करना है। इससे बढ़कर टाइम पास क्या करना है, टाइम तो यूज़ करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर योर कॉमन एक्सपेंस? अभी या बिफोर? दोनों। दोनों। बिफोर तो मेरा ट्रैवलिंग ज़्यादा रहता था, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होते थे। जी खाने पीने का तो इतना शौकीन भी नहीं है, बस उसमें मिनिमम बेर मिनिमम एक्सपेंडिचर जी। ट्रैवलिंग का ज़्यादा होता था। एंड अभी तो कोई खर्चा नहीं है मेरे को इधर कश्मीर में भी कहा रहा है, बाहर तो जाता नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद जाके आता हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर तो नहीं है। जी जी। सर एक प्रश्न जो हमारे दर्शकों के मन में आ सकता है और अभी मेरे भी मन में आ रहा है, अगर हमारे दर्शकों को आप ये सहायता करें कि ये समझाएं कि बहुत सारे लोग ना फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं, पर किसी ना किसी वजह से लाइफ में चैलेंज है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको कैसे पूरा करूँगा, वो जो डर है, वो जो भय है, उससे कदम रुक जाते हैं। तो आपने ये कदम लिया, ये मतलब बहुत ही निर्भयता से आपने ये कदम लिया। तो सर ये कैसे मैनेज करे कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने एक्सपेंस, प्लस ये जो हम फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी में आने की बात जो करते हैं? क्वेश्चन ठीक है, मेरा तो एयरफोर्स से रिटायर हुआ तो मेरा पेंशन आ रहा है, बट मेरे को और मेरे फैमिली को भी ये कोई हम लोग ये सोच के नहीं बैठे कि बहुत लाखों रुपया आना है या जी जस्ट पीसफुल लाइफ जीना है। जी थैंक्स टू माई वाइफ एंड चिल्ड्रन आल्सो, वो लोग भी ऐसा कोई उम्मीद नहीं थे। सो आई हैव माई ओन हाउस, पेंशन आ रहा है उससे, दे आर हैप्पी टू लिव। एंड ऐसा कोई लग्जरियस लाइफ जीना है करके नहीं। एंड एक तो कमिटमेंट एंड एक क्लियर कट आइडिया, यस मेरे को स्पिरिचुअलिटी में आया हूँ, यस मेरा अभी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के शादी का, अभी शादी नहीं होगा इनका। अच्छा पढ़ाई तक तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी था, मैं पढ़ाई करने तक तो मैं आई टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मेरा यही है, मैं ही इधर कितना काम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, उनका भी हो जाएगा, सो दैट टाइम शुड कम फॉर देम। वाओ। सो आई टुक दैट डिसीजन। अभी वो लेके अगर मैं घर में बैठे रहूँगा, घर में बैठने से तो उनका शादी का रिश्ता नहीं आएगा, ये तो यहाँ बैठ के भी वो रिश्ता ढूंढ सकता हूँ या कर सकता हूँ, बट ये काम इम्पोर्टेंट है पूरा यूनिवर्स के लिए। जी सो दैट्स व्हाई आई कैन टेक डिसीजन। ये प्रस्ताव होता रहता, अभी बहुत लोग अभी अपना अपना जॉब छोड़ रहा है, तो अगर आप ईमानदारी से एंड हॉनेस्टली अगर काम करना चाह रहे हो, इतना प्योरिटी से काम करोगे, आपका जीवन चलता रहेगा, कोई रुक नहीं जाएगा। यूनिवर्स में सब कुछ है, अबंडेंस यूनिवर्स में है, यू शुड नो हाउ टू टैप इट, तो मिल ही जाएगा। उसके लिए घर बैठ के या अपने आप को बंधन करके रखने से नहीं, कुछ नहीं मिलता। वो सर्वाइवल मोड से हमको बाहर निकलना है। हम लोग अभी भी वो सर्वाइवल मोड में बैठ जाते हैं तो कुछ नहीं होगा। हमको बाहर निकल के देखो, सर मेरा हस्बैंड नहीं छोड़ रहा है, मेरा पत्नी नहीं छोड़ रहा है, हम खुद ही, वो लोग बोलने से पहले हम खुद ही वो रिस्ट्रिक्शन हम इमेज कर लेते हैं, तो वही होता है। मेरा मैसेज मुझे नहीं रोक रहा, अभी मेरा काम है उधर घर में बच्चों का शादी करना है, बट काम इधर जाके काम करने के लिए शी इज़ नॉट स्टॉपिंग मी। बस हम क्रिएट करके अपना एनर्जी बढ़ेगा तो सामने वाला ज़रूर हमको कोऑपरेट करेंगे। जी सर, बिल्कुल सर। तो एक ही सूत्र जो मुझे समझ आया, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उसके साथ चलिए और सब कुछ सरल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया हमें, हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए।
और हमारे दर्शकों को मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत 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 मज़ा आया होगा। और कॉस्मिक वैली आप ज़रूर प्लान बनाइएगा और तुलसी मेगा पिरामिड से जुड़े रहिए। जैसे कि सर ने बताया, बहुत ही सरलता से आप जुड़ सकते हैं। फिज़िकली आइए, और अगर फिज़िकली नहीं भी आ पाएँ तो आप कभी भी कैसे भी योगदान दे सकते हैं। बहुत अद्भुत कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे सर ने बताया कि अखंड जाप हो रहा है, उसमें आप भाग ले सकते हैं, या फिर आप भौतिक रूप से योगदान कर सकते हैं। तो ज़रूर इतने महान कार्य में योगदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमको देखने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे और जल्दी से कॉस्मिक वैली आएंगे। आपको कभी भी कुछ भी जानकारी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपके जो कमेंट हैं हम कृष्ण राव सर तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।